नमस्कार आप सब। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम समझेंगे एक चाइल्ड बर्थ का पत्रिका है ना। संतान के लिए हम हस्बैंड वाइफ दोनों का चार्ट देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ सबसे पहले आपके सामने और शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा पेन का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये जो चार्ट अभी सामने लगा हुआ है ये फीमेल चार्ट है ना। ये वाइफ का चार्ट है। शायद डेट ऑफ बर्थ क्योंकि इसमें वाइट उसमें आ रहा है तो शायद दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। तो डेट ऑफ बर्थ मैं नोट करा देती हूँ। 15 दिसंबर 1986 सुबह 6 बजे सीकर राजस्थान। तो अभी आप देखेंगे और फिर एक बार हस्बैंड का भी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। ये देखिए हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1986 1649 जयपुर राजस्थान। चलिए वाइफ का चार्ट देख लेते हैं पहले। संतान की बात होती है तो हम सीधा सीधा फिफ्थ हाउस की तरफ जाएंगे। फिफ्थ हाउस में राहु और केतु का प्रभाव है, यानी राहु केतु एक्सिस में है पंचम भाव। पंचमेश यानी फिफ्थ का लॉर्ड कहाँ है? गुरु फोर्थ हाउस में है। अपने से 12वां जरूर है, लेकिन क्योंकि केंद्र का हाउस है तो इतना ज्यादा प्रभाव उसका नहीं होगा अपने से 12वां होने का। साथ में कौन बैठा है? मंगल। अब मंगल दो रोल प्ले करेगा। एक तो वो लग्नेश है, यानी हमारा खुद का जुड़ाव हमारी संतान के साथ हो सकता है यहाँ पे, है ना। और वो चाहते भी हैं कि मुझे मेरे संतान का सुख मिले क्योंकि सुख भाव में बैठा हुआ है संतान। लेकिन मंगल छठे का भी तो प्रभाव रखता है। पंचमेश के साथ छठे भाव के स्वामी की युति भी हो गई है यहाँ पे। और मूल त्रिकोण का प्रभाव विशेष आता है। तो मूल त्रिकोण कहाँ है मंगल की? सिक्स्थ हाउस में। इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो संतान में परेशानी भी हो सकती है, मिसकैरेजेस भी ये बता सकता है। गर्भ धारण की जो क्षमता होती है उसकी बात हम सातवें भाव से करेंगे। अगर आप बॉडी पार्ट्स में भी देखेंगे तो सातवें भाव से कहीं ना कहीं यूट्रस वाला एरिया आएगा। और चंद्रमा, स्त्री के चार्ट में चंद्रमा का देखना बहुत जरूरी है। चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव है, सूर्य शनि का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है। तो यहाँ गर्भ धारण में तो समस्या आ सकती है। अब देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम भी थी। लेकिन जब कंसेप्ट कंसीव हो गया तो उसके बाद स्पेशल चाइल्ड का केस है ये। तो हालांकि देखो ये संतान भाव है और संतान भाव से ही पूर्वार्जित कर्मों की बात होती है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। पता नहीं भगवान हमें किस रूप में देना चाहते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि संतान हो गया लेकिन पूरे लाइफ भर हम उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, या संतान नहीं हुआ और हम ना होने के दुख से परेशान हैं। तो वो ऊपर वाला जाने कि वो हमें किस तरह हमारे पूर्वार्जित कर्मों को हमारे सामने लेके आता है। और आप एक चीज और देखेंगे, ये हमारे वर्तमान कर्म जिसकी बात हम यहाँ से करते हैं, ये पूर्वार्जित कर्म दोनों का 6-8 का एक्सिस है। और संतान का सुख है अष्टम भाव, जो अपने आप में एक मिस्ट्री है जिसको गुप्त स्थान बोलते हैं। तो हमें नहीं पता संतान का सुख किस रूप में मिलेगा। हम जितना सीखते हैं पढ़ते हैं उससे अंदाजा लेके और संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो चलो आगे आते हैं दशाओं के ऊपर। राहु में शुक्र 6-8 की दशा थी। आप देखोगे 6-8 की दशा है। राहु शुक्र में गुरु, यहाँ पे देखिए ये एग्जैक्ट टाइम मेरे ख्याल से अप्रैल मई के आसपास का शायद रहा होगा, जब संतान पैदा हुआ, जब संतान का बर्थ हुआ। तो राहु शुक्र में गुरु की दशा थी। गुरु मंगल के साथ बैठा हुआ है जो प्रॉब्लम दे सकता है। राहु में शुक्र की दशा, इसका मतलब अगर आप 8-9 महीने पीछे जाओगे तो कंसेप्शन भी इसी दशा में हुआ होगा। पुराने जमाने में गर्भाधान के समय मुहूर्त का योग होता, मुहूर्त देखा जाता था। क्यों? अच्छी स्वस्थ संतान हो। क्यों देखा जाता था? ताकि हम इस परेशानी से बच जाएं। ये स्पेशल चाइल्ड के केसेस हैं या इन सब चीजों से बचाव हो सके। कितना होगा ये नहीं कह सकते, जो भाग्य में होगा वो कई बार मिलता भी है और मिलता ही है। लेकिन हाँ फिर भी आप इस मुहूर्त का तो हमें इस्तेमाल करना ही चाहिए, है ना। लेकिन वो आजकल के परिवेश में संभव भी नहीं है, संभावना है भी नहीं ऐसे। तो यहाँ सीधा सीधा षडाष्टक की दशा थी। और हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर संतान के सुख को देखें, ये संतान का सुख है, ये संतान की आयु है। तो आयु स्थान में देखोगे तो ठीक है, आयु तो अच्छी है क्योंकि संतान से देखें तो आठवें का स्वामी वहीं पे बैठा हुआ है। पाप कर्त्री है वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन संतान की आयु है तो संतान तो हुई, लेकिन उसको परेशानी हो गई। अब सारी लाइफ लॉन्ग आप संतान को संभालोगे, है ना। आपके सुख में कौन बैठा हुआ है? मंगल छठे का स्वामी है, यानी फिफ्थ प्लस सिक्स्थ हमारे सुख में आ गया है संतान।
और उसके स्वास्थ्य को लेकर ही पूरी लाइफ मेरे निकल जाएगी इसी धारणा में। चलिए अब एक बार हस्बैंड का भी देख लेते हैं, इसी टाइम पे 2013 के फरवरी के बाद से दशाएं देखते हैं। पहले चार्ट समझ लेते हैं। अगर आप हस्बैंड का चार्ट देखोगे तो देखो, गुरु की दृष्टि सबसे पहले, पंचमेश की पोजीशन देखो तो नवमेश के साथ नवम भाव में, पाप कर्तरी में। ठीक है, अब यहां से एक बात तो तय होती है कि भाई संतान तो होना चाहिए, क्योंकि पंचमेश की पोजीशन बहुत अच्छी है नवमेश के साथ और गुरु देख रहा है, तो संतान तो हुआ, है ना। वो उनके चार्ट से भी दिख रहा था, इनके चार्ट से भी दिख रहा है, लेकिन संतान का सुख, संतान का रोग और संतान की आयु, अब यहाँ आप देख सकते हैं ये संतान की आयु पे केतु का भी प्रभाव हो गया, यहाँ से शनि भी देख रहा है, लेकिन शनि अपने घर को देख रहा है, तो परेशानी तो होगी, लेकिन उससे बचाव भी हो जाएगा। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं दोनों चार्ट्स में कितना अच्छे से यहाँ पे, और कितना अच्छे से आप देख सकते हो। खाली पंचम को मत देखो, पंचम हमें किस रूप में मिल रहा है वो जरूरी है हमारे लिए देखना, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि पंचम से संतान तो हो गई, लेकिन आगे क्या, कैसे सुख मिल रहा है, कैसी संतान होगी, कितनी आयु होगी, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। यहाँ भी अगर दशा देखोगे तो आप देखो, यहाँ भी अगर दशा देखोगे ना, तो शुक्र की महादशा, गुरु की अंतरदशा, एक्सेस भी ठीक है, गुरु पंचम को देख भी रहा है, और उसमें बुध के प्रति अंतरदशा जब संतान हुआ। अब फिर वही बात आती है, अगर 9 मंथ्स पीछे जाएंगे तो हमारी कौन सी दशा है, क्योंकि जब भी संतान की बात होती है, कंसेप्शन टाइम से लेके और डिलीवरी टाइम तक का गोचर, उसकी दशाएं, उसका मुहूर्त भी दिया जाता है, मुहूर्त भी लोग लेते हैं, कई कुछ लोगों ने लिया है मुहूर्त, लेकिन हर बार हर कोई नहीं लेता मुहूर्त। और बीच के जो मासाधिपति आते हैं, उनका रोल, क्योंकि वो तो डायरेक्ट गोचर में देखा जाएगा ना, जैसे आईवीएफ के केसेस आते हैं बहुत ज्यादा, कि भाई परेशानी है, अब आईवीएफ के लिए कब जाए या ट्रीटमेंट के लिए कब जाए, तो वहां गोचर में फर्स्ट मंथ के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा, अदरवाइज वहां आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होगा। सेकेंड मंथ में मंगल को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है, संतान भाव अपने आप में एक बहुत 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 लंबा चैप्टर है। तो इसीलिए अगर कोई हमारे पास आता है और हमें पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि हम 100% श्योर तो है नहीं कि स्पेशल चाइल्ड होगा, लेकिन हम उसको एक अच्छा मुहूर्त तो दे सकते हैं कम से कम, ताकि कुछ संभावनाएं उसकी कम या ज्यादा हो सकें। तो उम्मीद है मुझे कि चैप्टर शायद आपको पसंद आया होगा, और किस तरह के और चैप्टर्स आप चाहते हैं, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, और किन्हीं एक का मैसेज ये भी आया था कि आप पुराने इवेंट्स को बता रहे हैं, हमें नए इवेंट्स को भी बताएं कि हम आगे देखें। तो देखो, पहले आपको पुराने इवेंट्स को देखना आना चाहिए, जब आप पुराने इवेंट्स देखना सीख जाओगे तो नए तो अपने आप निकाल लोगे ना आप। और वैसे भी मेरी क्लासेस में या हमारे क्लासेस में कोई भी सेलिब्रिटी का चार्ट या ऐसे कोई लोगों के चार्ट नहीं लगाए जाते जिनको हम नहीं जानते, जानते इन द सेंस सिर्फ टीवी पे देखते हैं या न्यूज़पेपर में देखते हैं। आपके हमारे चार्ट लगते हैं, साथ के साथ रिजल्ट मिलता है, 6 महीने में मिल रहा है, 1 महीने में मिल रहा है। डेली मेरी क्लासेस में तो गोचर की प्रैक्टिस होती है, जी कल ये हुआ, परसों मेरे साथ ये होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम साबित करने में लगे हुए हैं, और साबित करने वाले हम होते कौन है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव रख के फिर कमेंट करें, और खुद से सीखने के लिए आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत धन्यवाद।